हाय, दिस इज शाहरुख शैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को लेकर कि आप किन तरीकों से इन्हें अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। अब जैसा कि आप जानते हो कि सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, उनकी वेटेज को 50% तक कवर कर दिया है। अब ये मान के चलिएगा कि ये जो असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जिसमें थोड़ा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, आने वाले टाइम पे इन्हीं की जो एक वेटेज है ना, वो बढ़ती चले जाएगी। और यहां तक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर ज्यादातर अब यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब सवाल है कि इसे हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, क्या है इसका बेस्ट तरीका कि आप आगे चल के ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड ना हो सको। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें समझने के लिए आपको इनका फॉर्मेट पता होना जरूरी है। क्या है इनका फॉर्मेट, देखिए। एन असर्शन इज अ स्टेटमेंट अबाउट अ कॉन्सेप्ट। सिंपली क्या होता है, असर्शन जो होता है ना, वो एक स्टेटमेंट होती है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में। द रीजन प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन फॉर द असर्शन। और जो रीजन होता है वो प्रोवाइड करवाता है एक्सप्लेनेशन को या फिर जस्टिफिकेशन को उस असर्शन की। अब इसके अंदर ना कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, तो देखा जाए तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 या 5 टाइप्स के ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यानी कि दोनों ठीक है और एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, तो सही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन। फर्स्ट वाला ये बन जाता है, ये ठीक हो जाता है। दूसरा भी बिल्कुल सेम है कि असर्शन रीजन ट्रू है, सही बात बताई जा रही है, बट प्रॉब्लम इसकी दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहे, यानी कि जो रीजन है वो सही एक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा उस असर्शन को। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा जो केस है कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, और इसका एक सेकंड भी है, ऑपोजिट आप कह सकते हो कि असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो ये ज्यादातर एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक अलग भी आता है समटाइम कि असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। तो ज्यादातर केसेस में तो सी के साथ अगर मैं एक और जोड़ना चाहूं तो वो यही जोड़ता है कि असर्शन इज ट्रू, तो इसका अपोजिट हो गया कि असर्शन इज फॉल्स, और रीजन इज फॉल्स, और इसका अपोजिट हो गया रीजन इज ट्रू। तो यही पूछे जाते हैं 4 टाइप के। ये जो लास्ट वाला है ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मेंशन कर दिए। तो ये तो आपको फॉर्मेट पता चल चुका है। अब इसको कवर करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक को फॉलो करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही बच्चों मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में दिए हैं कि आप कैसे इन्हें सोल्व कर सकते हो। सबसे पहली जो एक मेन जो टेक्निक है, आप कह सकते हो कि मैंडेटरी अगर आप इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हो, वो है कि मास्टर द बेसिक्स। कहने का मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक, कॉन्सेप्ट या चैप्टर के बारे में मास्टरी हासिल होना जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग है और थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा हमें एनालाइज करना पड़ता है, इसलिए हमें डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है। मेक श्योर यू हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इन द सब्जेक्ट एरिया। इंश्योर यू आर क्लियर ऑन द डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल थ्योरी रिलेटेड टू द टॉपिक कवर्ड, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, एनसीईआरटी की लाइनें को पिक करके कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है और आपसे असर्शन रीजन के टाइप में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तीसरा है कि प्रैक्टिस रेगुलरली। जी हाँ, इन क्वेश्चन के अंदर देखिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, वो भी डिफरेंट सोर्सेज से। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा oswald.io का, वहां पर भी, उस प्लेटफॉर्म पर भी आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद है आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। असर्शन रीजन में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है उसे आपको आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए, कि एक तरीके से जब आप डिफरेंशिएट करते हो उनके कॉजेज, अफेक्ट, जनरलाइजेशन, स्पेसिफिक एग्जांपल, तो इनसे क्या होता है कि काफी हद तक आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन गलत हो सके। इसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक। असर्शन रीजन के अंदर एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, सिर्फ असर्शन रीजन में नहीं बल्कि जो आपके 1 मार्क एमसीक्यू होते हैं ना उसमें भी। अब ये एलिमिनेशन
एलिमिनेशन टेक्निक होती क्या है, देखिए सिंपली 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब एलिमिनेशन में मान लीजिएगा कि आपको कोई क्वेश्चन है उसका पर्टिकुलर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, तो आप क्या करोगे कि जो रॉन्ग आंसर है उन्हें एक तरीके से आप आउट कर सकते हो, तो आपका जो आंसर है वो आराम से निकल सकता है, यानी कि एलिमिनेट कर सकते हो। इसके अंदर ये आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है असर्शन रीजन का, तो अगर आपको लगता है कि असर्शन रॉन्ग है या फिर रीजन रॉन्ग है, तो 50% चांस आपके बढ़ जाते हैं आंसर के ठीक होने के। कैसे? अगर एक भी कोई स्टेटमेंट गलत है तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर तो दोनों ऑप्शन को सही बताया गया, बस एक्सप्लेनेशन में ही तो हाँ और ना वाली बात है। तो ऐसी कंडीशन में सी और डी वाला यानी कि 50-50% चांस आपका बन जाता है। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जगह आपको प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं पता होता। और लास्ट है लॉजिक का यूज करना। इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना पड़ता है, एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप अपनी स्किल के बेसिस पे भी आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस के बेस पर होते हैं कि यार ये ऑब्वियसली आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अपना लॉजिक भी इसके अंदर काफी अच्छा यूज करना पड़ता है। ये तो सारे हो गए टर्म्स जिन्हें आपको फॉलो जरूर करना चाहिए असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल यहां पे दिए गए जिससे कि आपको आइडिया मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि श्रीलंका अडॉप्ट सिन्हाला एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो अगर आपको पावर शेयरिंग का चैप्टर काफी अच्छे से पता है और श्रीलंका की केस स्टडी आपने अच्छे से कवर कर रखी है, तो आपको पता होगा कि उन्होंने मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था और वहां पे उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को यानी कि जो सिन्हाला थी उसे एक अलग से स्टेटस दिया था, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा था। ऐसी कंडीशन में आप असर्शन को ठीक मांगोगे और रीजन के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। ये बात भी ठीक है क्योंकि मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट में एक सिंगल कम्युनिटी के बेनिफिट के बारे में देखा जाता है। जैसे वहां पे सिन्हाला होगी, उनका रिलीजन बुद्धिस्ट हो गया और उनका कल्चर, कोई भी सेक्टर हो उन्हीं को प्रमोट करना। कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही है, एक दूसरे के साथ मैच हो रही है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली परफेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशन हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपन इन अ कंट्री। ये बात बिल्कुल ठीक है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है। रीजन बताया गया कि कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 2 कंट्रीज एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये गलत अपने आप में हो जाता है क्योंकि जब नेशनल इनकम की बात आती है वो तो इंपॉर्टेंट है। तो एचडीआई रैंक किस बेसिस पे देता है? 3 इंडिकेशन वो यूज करता है, पर कैपिटा इनकम को, हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सेक्टर को। इनके बेसिस पे वो कंट्री को 0 से 1 के बीच में रैंक प्रोवाइड करवाता है। जिसकी रैंक ज्यादा होती है तो यानी कि वो हायर है, और जिसकी मीडियम लेवल की तो वो मीडियम लेवल का और लो लेवल बॉटम लेवल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया 131 के आसपास उसकी रैंक है आउट ऑफ 190। तो ऐसी कंडीशन में देखो दोनों तो ठीक हो नहीं सकते, तो ऑप्शन ए भी ठीक नहीं है, बी भी ठीक नहीं है, तो आपको सी और डी में जज करना है। आपको पता है कि ये ठीक है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए सी जो है वो बिल्कुल ठीक बन जाता है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है कि क्रूड ऑयल रिजर्व इन एंटायर वर्ल्ड आर डिप्लेटिंग। ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्रूड ऑयल जो है वो पूरे देश के, पूरे विश्व में इसकी ज्यादा डिमांड है और ये काफी कम होता जा रहा है, डिप्लेटिंग होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। हमें जरूरत है, वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट। तो इसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट की नीड है। रीजन बताया गया कि ऑयल और पेट्रोल के जो प्राइस है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंडीशन दोनों ठीक है लेकिन मैच नहीं कर रही है कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, क्योंकि ये अपने आप में अलग चीज बन रही है। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, सी और डी वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जा सकते हो। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और रीजन बताया गया कि डेमोक्रेसी हैव अ रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। बड़ा ही पॉजिटिव टाइप का क्वेश्चन है, खुद सीबीएसई ने सैंपल पेपर में भी इंक्लूड किया है, तो ये वहीं से लिया गया है। तो ऑब्वियसली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, एक दूसरे के साथ कोरिलेट भी कर रही है, तो ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जा सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज अ कंट्री विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम ही देखने को मिलता है। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मैसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन एक हमें ये सोचना चाहिए कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं बताया जा रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम के अपने बेनिफिट भी है और नुकसान भी है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे वो उसके नुकसान के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये ठीक है लेकिन उसके साथ कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हो। तो इन क्वेश्चन को कुछ इन तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। होप सो कि आपको प्रैक्टिस के साथ असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ चुके होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फीडबैक अपना शेयर करना, स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।